हर इंसान स्मार्ट रहना चाहता है, पतले रहना चाहता है, मोटा नहीं होना चाहता। कुछ तो इंसान होते हैं कि कुदरती तौर पे उनकी बॉडी जो होती है वो स्मार्ट होती है, वो जितना मर्जी खा लें उनको मैं पता ही नहीं लगता। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो बेशक थोड़ा सा भी खाएं लेकिन उनकी बॉडी पे जो है ना मोटापा जो है वो हावी रहता है। और अगर वो कोशिश ना करें मोटापे को कंट्रोल करने की तो फिर वो हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। जैसे होता कितने सारे जो है ना समझ लेके खूबियाँ वन इन ऑल हो जाता है, इस तरह से उनका भी जिस्म जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो उसके लिए टिप्स हैं, कुछ तरीकाकार है, उसको अप्लाई करने से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैं खुद जब अपना इन चीज़ों का ख्याल रखूं तो कंट्रोल में रहता हूं, वरना बहुत ज़्यादा जो है मैं खुद मोटा होना शुरू हो जाता हूं। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप कोशिश किया करें कि मॉर्निंग के वक्त जो है तब अगर आप खाए पिए बगैर जो है ना कुछ वॉक बेशक नॉर्मल से करें, क्योंकि जितना मोटा जिस्म होता है उतना ज़्यादा उसके लिए एक्सरसाइज वॉक करना मुश्किल हो जाता है। अगर पहले से कंट्रोल कर लें, शुरू से आदत पड़ी हो, तो फिर जो है ना वो इजीली जो है ना वॉक करने की आदत पड़ी होती है। और अगर मोटापा एक दफ़ा हावी हो जाए तो फिर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करनी करके फिर वो खुद को कंट्रोल किया जाता है। तो खाए पिए बगैर आपने कोशिश करनी है कि आधा घंटा पौना घंटा जितना ज़्यादा आप वॉक कर सकते हैं वो वॉक करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, अपनी छत के ऊपर चले जाएं, अपने जो बालकनी है जिधर भी है, आप में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी है, जितनी ज़्यादा ताकत है, उतनी ज़्यादा कोशिश करें कि आप वॉक करें। और जब आप हल्की वॉक के आदी हो जाएंगे तो फिर उसको बढ़ाते जाएं, तेज़ी लाते जाएं, जितनी मर्जी जो है आप इस चीज़ को कर इजाफा कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कुछ डंबल जो हैं वो पास रख लें, उसके साथ आप बॉडी बिल्डिंग जो है उसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखें कि बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप वीडियोस में देखते हैं कि बड़े बड़े मोटे मोटे जो है पहलवान होते हैं, बल्कि अगर आप जिम जो है उसको सादा जो है वो एक्स्ट्रा जो है किस्म की डाइट नहीं यूज़ करेंगे, अपने नॉर्मल तरीके से करेंगे तो वो फिटनेस का बायस बनेगा। वो आपके असाब जो है, आपके जो 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 टिश्यूज़ हैं, आपका जो बॉडी है उसको मजबूत भी करेगा और उसको जो है वो हद से बाहर नहीं जाने देगा। वो उसको खूबसूरती में लेके आएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ये जो यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ इसके जो टिप्स जो है ना इसके मौजूद हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज कर लें तो फिर पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको पी के, ताकि आपका जो है पेट जो है तकरीबन समझ लें कि वो पानी से अच्छी तरह से पेट भरा हुआ हो। क्योंकि जब पेट भरेगा फिर थोड़ा रिलैक्स करके नाश्ते की उतनी ज़ाहिर बात है, नाश्ते के लिए गुंजाइश वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हर बार खाने से पहले आपने यही काम करना है। उससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली खाना जो है, खाने की मिकदार जो है वो आपकी कम हो जाएगी, खाने के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। और खाना जो है आपने कोशिश करनी है 30-32 बार छोटे छोटे नवाले जो हैं वो लें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं, ताकि जितनी देर वो खाना जो है आप खाएंगे, आपका जो एक जायका जो चखने की हिस्स है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ज़्यादा टाइम लगेगा, खाना कम खाया जाएगा, और आपका पेट जो है आपको महसूस होगा कि खाना जो है नीयत भी भर जाएगी और पेट भी महसूस होगा कि पेट भी भर गया है। और जैसे ही हल्का सा आपने महसूस करना है कि हाँ बस इतना कि जीने के लिए काफ़ी है, वहीं पे छोड़ देना है। ये नहीं कि जी खाना ज़्यादा से ज़्यादा, जी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं आपने करना। बाद लोग क्या करते हैं कि खाना किसी वक्त बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जो उससे नतीजा ये आर्जी हल होता है। आपने अपनी डाइट इतनी की रखनी है कि आप मुस्तकिल तौर पे ज़िंदगी में इसको एक मुस्तकिल अपने जो है ना ज़िंदगी में शामिल कर सकें। ना कि बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया, ये भी बंद ये भी बंद, बिल्कुल ही टोटल। तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना ज़्यादा देर तक इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हैं उनको तो हमेशा के लिए ज़िंदगी में बैन कर दें, क्योंकि वो चीज़ें नेचुरल है ही नहीं, वो आप में ज़िंदगी में नकली तौर पे जो है दाखिल कर दी गई हैं, जो कि नुकसानदेह हैं। बोतल है, तली हुई चीज़ें हैं, नूडल्स हैं, इसमें मिर्च मसाले वाली चीज़ें आ जाती हैं,
मैदे से बनी हुई चीज़ें, शवारमे के जैसा वो बना होता है, नान है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो कि समोसे हैं जो कि मैदे से बनी, क्योंकि मैदा जो है या ऐसी चीज़ें जो कि ग़िज़ाइयत के लिए अंदर जाके आपकी अंतड़ियों में वो बैठ जाती हैं। जैसे कब्जा नहीं कर लेता कोई, इस तरह से वो भी कब्जा अंदर जाके कर लेते हैं और आपका पेट का सिस्टम ख़राब कर देते हैं और मोटापा जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप में मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा होती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बेशुमार मैदे की, और आपकी रंगत जो है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है और मोटापा जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा ग़िज़ा जो है कोशिश करें सब्जियां, फल, जूस, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें और इस तरह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और सब्जियां वगैरह जब पकाएं तो उसको ऐसे तरीके से कि उसकी जो ग़िज़ाइयत जो है वो ये नहीं कि मिर्च मसाले डाल डाल के, ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जब आप ये चीज़ें एक कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो फिर उससे जो है आप जो है उसमें आपका जिस्म जो है कंट्रोल में रहेगा, एनर्जी भी आएगी और आपकी जिसामत जो है वो फिट रहेगी। बाद लोग या लड़कियां खासकर ये समझती हैं कि पता नहीं स्मार्ट होने से मुराद बिल्कुल सोकड़े की बीमारी जो है उसको, वो खूबसूरती का बायस नहीं बनता, वो नुकसानदेह होता है। हेल्थ जो है वो भी अच्छी हो, बाद लोगों की जिसामत होती ही ऐसे है कि वो जितना मर्जी जो है डाइटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, उनकी चेहरे की जिसामत जो है, जैसे मेरा चेहरा है कि हम कुछ, हमारी जिसामत है ही इस तरह की कि उसको, लेकिन अगर आप उसको ऊपर जुल्म करेंगे कि ग़िज़ा जो है बिल्कुल कम करके, तो वो आपको ज़िंदगी में काम करने के लिए आपकी एनर्जी, ताकत जो है वो ख़त्म कर देंगी, वो नुकसानदेह है। तो फिट रहना मकसूद रखें, खूबसूरत बनना मकसूद रखें। अगर आप इजी फील करते हैं, बाज़ लोग होते हैं उनका चेहरा जो है, उनका जिसामत जो है वो हेल्दी होने में खूबसूरत लगता है, तो उनको अपने आप को जानबूझ के जो है वो थिन एंड स्मार्ट की लालच में खुद को जो है वो बदनुमा नहीं करना चाहिए। जैसे है उसको बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं, लेकिन बीमार ना बनाएं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनके ऊपर अमल करने से आप रेगुलर जो है कोशिश करें कि एक्सरसाइज जो है वो सारे दिन में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, वॉक है, एक्सरसाइज है, वो करते रहें। जब बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आप अपने बेड पे, चारपाई पे लेटे लेटे कर सकते हैं, लेकिन वो टफ होती हैं, आप करना चाहें तो उसमें भी आपका जो है पेट की एक्सरसाइज है, उठना बैठना, बार बार जो है उठने बैठने से आपके पेट की अच्छी भली एक्सरसाइज हो जाती है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है स्मार्ट होने के लिए। तो लिहाजा ये आप समझ लें कि आपने मुस्तकिल जो है फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज हैं। एक जगह आप खड़े खड़े जंप कर सकते हैं, एक जगह थोड़ी सी चंद फीट के अंदर आप जो है बेशुमार किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये जो खाने को टाइमिंग जो है ये बढ़ाई जाती है ना कि 32 दफ़ा 30 दफ़ा चबाएं, इसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल हाजमे के लिए इजी हो जाए और खाने को, दिमाग को एक मैसेज मिल जाता है, 20 मिनट में मैसेज पहुंचता है कि हाँ जी अभी पेट भर गया। क्योंकि अगर आप खाते जाएं तो ऐसे लग रहा होता है कि पेट में अभी गुंजाइश है, वो भरता जाता है। और जब आप पानी पीते हैं उसमें, तो फिर वो फूलती है ग़िज़ा, उससे फिर एक्स्ट्रा पेट भर जाता है, तो वो नुकसानदेह होता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस्म जो है आपका, पेट जो 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। पानी पहले पिएं, पहले पीना अच्छी बात है, दरमियान में, आखिर पे पानी पीने से अवॉइड करें। तो पहले पीना शफात, दरमियान में दुआ और बाद में वबा। पानी से मतलब ये इस तरह से कहा जाता है कि आप इसको पहले पानी को पिएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये टिप्स हैं जो कि आप अपनी सेहत के लिए, जितनी ज़्यादा आप खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपका हाजमे का निज़ाम बेहतर होगा। आप जितनी ज़्यादा कुदरती होममेड फूड यूज़ करेंगे, कुदरती चीज़ें, फल सब्जियां यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है आपका आप में खूबसूरती भी आएगी और उतने ज़्यादा आप प्यारे भी लगेंगे। तो लिहाजा आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा आपका, दूसरों का। अगर आप मोटे नहीं भी हैं तो भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इनको खुद भी इस चीज़ का आदी हो जाए और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का आदी कर लें और अपने नियर एंड डियर सबको ये चीज़ बताएं। और ताकि इससे जो है हम हर, जब सेहत जिस्मानी तौर पे फिट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जहनी तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे और ऑटोमेटिक हमारे ज़िंदगी के तमाम काम जो हैं उनमें बेहतरी आती जाएगी।
तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसका जो बेल बटन है उसको जो है टच करें और इसको जो है दूसरों तक फैलाएं। हमारी हौसला अफजाई होगी, दूसरों की भलाई होगी और आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको, आपको, हमको तंदुरुस्त, फिट फाट, ज़बरदस्त किस्म का और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहें, दुआ में याद रखें।